Hello friends, welcome to our YouTube channel. हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में वर्ण, शब्द, शब्द शक्ति, विराम चिन्ह, वाक्य, वाक्य के तत्व, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा का पद परिचय, लिंग इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ा है। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरणों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। विशेषण की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण: मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य है। हजारों घर उजड़ गए। यहाँ हजारों विशेषण है और घर विशेष्य है, इत्यादि। इस प्रकार के कई उदाहरण हो सकते हैं। विशेषण के प्रकार: विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणबोधक विशेषण। अब पहला है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण: यह मूर्ति, ये घर, वह लोग, इत्यादि। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण: कोई व्यक्ति, कुछ लड़के, कुछ बाधाएं, इत्यादि। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण: जो युवक, जो पुस्तक, जो युवतियां, इत्यादि। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण: कौन मनुष्य, कौन लोग, क्या सहायता, क्या काम, इत्यादि। उत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण: जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में ही संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: यह मेरा घर है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है, इत्यादि। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण: जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, इत्यादि। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। अब दूसरा है गुणवाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: नया, पुराना, ताजा, निचले, बिचली, लाल, पीला, मोटा, पतला, अच्छा, भला, बुरा, सीधी, गोली, पतला, मोटा, इत्यादि। गुणवाचक विशेषण कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक और आकारबोधक इत्यादि प्रकार के होते हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण: जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
पहला है निश्चित संख्यावाचक। इन संख्यावाचक विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है। उदाहरण 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये इत्यादि। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को पूर्णांकवाचक जैसे 1 2 3, अपूर्णांकवाचक जैसे आधा पौना सवा, क्रमवाचक जैसे पहला चौथा दसवां, आवृत्तिवाचक जैसे तिगुना चौगुना सौगुना, समुदायवाचक जैसे दोनों तीनों चारों, प्रत्येक बोधक जैसे प्रति प्रत्येक हर एक इत्यादि भेदों में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। इन संख्यावाचक विशेषणों से अनिश्चित संख्या परिमाण बोधक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसके उदाहरण 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूं इत्यादि। दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, बहुत दूध, थोड़ा घी इत्यादि। क्या आप जानते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? और अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि प्रविशेषण क्या होता है और इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं। प्रविशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, यह वह शब्द होते हैं जो कि विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही प्रविशेषण कहा जाता है। उदाहरण राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि बहुत तेज की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार प्रविशेषण के कई उदाहरण हो सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो से विशेषण की परिभाषा, विशेषण के उदाहरण, विशेषण के प्रकारों के साथ साथ प्रविशेषण की परिभाषा एवं उदाहरणों को विस्तार से पढ़ा एवं सीखा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हिंदी व्याकरण को शुरुआत से एवं विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।